विदित है कि अभी हाल ही में जो एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है, जो आतताई शक्तियां वास्तव में अपना एजेंडा फिक्स किए हुए जो षड्यंत्र रच रही है, जो आतंक फैला रही है, तो ऐसी स्थिति में जब उन सभी संदर्भों पे चर्चा हो रही है समाज में, तो अधिकतर कुछ बातें सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है या कुछ लोग मान रहे हैं कि ये समस्या आ रही है, ये सब युग का प्रभाव है। वास्तव में अगर विचार किया जाए तो इन आतताई शक्तियों का नाश कब हो सकेगा? अगर इन आतताई शक्तियों का नाश समय पर नहीं किया गया तो वास्तव में फिर बहुत देर हो जाएगी। जैसे कि हमारे आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो वास्तव में ये हमारे राष्ट्र का पुनरुत्थान का समय है। और आज एक ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है कि वास्तव में आज नहीं किया गया ये कार्य तो फिर बहुत देर हो जाएगी। वैसे भी देखा जाए, इन आतंकी घटनाओं को अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये चीज समझ लेना चाहिए कि ये आतताई शक्तियां कितनी जोर शोर से और कितना अपना एजेंडा फिक्स किए हुए अपने गलत कामों, आतताई घटनाओं को अंजाम देने के लिए कितनी सक्रियता से लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अनेकानेक विचार सामने आ रहे हैं, क्योंकि आज समय वास्तव में हम सभी के एक साथ एक मंच पर आकर के इन लोगों का बहिष्कार करने का। लेकिन फिर भी जब समाज में हम ऐसी चर्चाएं करते हैं तो अनेक प्रश्न सामने आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग भगवान के भरोसे बैठे हैं, कुछ लोग सरकार के भरोसे बैठे हैं, और कुछ लोग सरकार में कमियां भी निकाल रहे हैं। तो वास्तव में भगवान तो करेंगे ही, लेकिन कब करेंगे? धर्म रक्षति रक्षिता। जब तक तुम खुद सक्रिय रूप से बढ़ करके आगे नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा? एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हम सभी को विदित है कि जब भगवान श्री राम वन में गए थे और तब वे वन में विचरण कर रहे थे या वन में गए थे, तो उस समय उन्होंने ऋषि मुनियों की हड्डियों का एक ढेर, इतना बड़ा ढेर कि पहाड़ का पहाड़ देखा। तो उसी समय देखते हुए तो बड़े दुखी हुए। तो दुखी हुए वहीं पास में ऋषि मुनि थे और उनसे पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, वैसे तो आप सब जानते ही हो, आप अंतर्यामी हो, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं कि ये उन ऋषि मुनियों की हड्डियों के ढंगेर है, पहाड़ है, जो आपका भजन पूजन करते हैं, यज्ञ तप करते हैं, जो सत्य के पक्ष में आवाज उठाते हैं, जो सत्य के समर्थन में खड़े होते हैं, जो समाज में अच्छे कार्य करते हैं, समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। और ये निशाचर शक्तियां आती है, उन्हें खा जाती है और उनकी हड्डियां या फेंकती है, ढंगेर लगाती है, ताकि इन हड्डियों को देख करके इन आतताई शक्तियों के डर की वजह से कोई अच्छा कार्य ना करे, कोई यज्ञ नहीं करे, कोई तप नहीं करे, कोई समाज में सत्कार में काम नहीं करे। तो ये एक तरह का उन निशाचरी शक्तियों का जो भय व्याप्त करने के लिए ये इन्होंने यहाँ पहाड़ के पहाड़ उन ऋषि मुनियों के हड्डियों के लगाए। और आज भी देखा जाए तो ये आतताई शक्तियां हमारे उन बहुमूल्य शहरों को एजेंडा